स्टूडेंट्स हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। हम देखते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है मेटल्स की। अगर हम देखें रिएक्टिविटी सीरीज तो रिएक्टिविटी क्या होती है, रिएक्टिविटी होती है कि किस एक्सटेंट के साथ जो है वो रिएक्ट किया जाए, ठीक है ना, यानी कि रिएक्ट करने की सलाहियत को रिएक्टिविटी कहेंगे, ठीक है। सीरीज हमारे पास एक पूरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। और मेटल्स को हम ये देख लेते हैं कि जी मेटल्स क्या होती हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि हम कहते हैं कि जी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है इनकी इलेक्ट्रॉन लूज कर देने की, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाते हैं जी, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं रहेंगे और प्रोटॉन नंबर ज्यादा रह जाएगा और इलेक्ट्रॉन नंबर जो है वो कम रह जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आता है जिसको हम एटम नहीं कहते, अब इसको हम आयन कहते हैं। और पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए हम उसको केटाइन कहते हैं और नेगेटिवली चार्ज को एनाइन कहते हैं। तो यहाँ पर मेटल्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके केटाइन बना रहे हैं, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कह देते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बना लेना, ठीक है। और मेटल्स क्या बनाते हैं, मेटेलिक केटाइंस बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, ये मेटल्स की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है जो कि तमाम मेटल्स विदाउट एनी एक्सेप्शन ये जो है वो प्रॉपर्टी शो करती है। अब रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की सबसे पहले हम यहाँ पर ले आते हैं, ये हमारे पास आ गई मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि हमारे पास जो है वो मेटल्स लिस्ट जो हमने किए हैं, यानी पोटेशियम से हम जब नीचे जाते जाएं तो हम देखते हैं कि प्लेटिनम तक हमारे पास ये जो मेटल्स हैं, ये किस बेस पे हमने इनको अरेंज किया हुआ है, हमने इनको बेस अरेंज किया हुआ है इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की रिस्पेक्ट से, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन लूज करने की इनकी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट से, ठीक है। यानी कि हम कहते हैं कि अगर हम इस सीरीज में डाउन जाएंगे, डाउन सीरीज, गोइंग डाउन द सीरीज, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रॉन मेटल्स क्यों लूज करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, ये स्टेबल हो जाते हैं, कंपैरेटिवली स्टेबल हो जाते हैं, ये किसी और को अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक है ना, और ये क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जिस तरह से पोटेशियम है, अब पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, वो ही एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर देगा तो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम आयन तो आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन हम साथ के साथ ये भी देख रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल लूज हो गया ना, एक इलेक्ट्रॉन ही तो था इसमें, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज किया तो शेल भी लूज हो गया। जो नेक्स्ट शेल है, नेक्स्ट टू आउटर मोस्ट है, उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जी वो जो है वो कंप्लीट था, उसकी वजह से जो है वो इसकी स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है, वो उसकी वजह से ये स्टेबल होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जी शुरू से हम जब हम ऊपर से इस सीरीज में स्टार्ट लें तो हमारे पास शुरू के जो फर्स्ट 2 to 3 एलिमेंट्स आते हैं या मेटल्स आती हैं, उनको हम कहते हैं हाईली रिएक्टिव, ठीक है, ये हमारे पास आ जाते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। फिर मैग्नीशियम से लेकर अगर लेड तक की हम बात करें तो इनको हम क्या कह देते हैं, इनको हम कह देते हैं जी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। हम यहाँ पर इसको लिखेंगे मॉडरेटली रिएक्टिव, ये मॉडरेटली रिएक्टिव है ना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ना बहुत कम रिएक्टिव है, यानी कि हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, रिएक्टिविटी भी बहुत ज्यादा, डेफिनेटली, क्योंकि जो जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा डेफिनेटली वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। फिर हम देखते हैं जी और नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत उससे भी ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। और नीचे के जो हमारे पास मेटल्स आ जाती हैं वो यानी कि 2 to 3 लास्ट 2 to 3 या 3 to 4 जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं हमारे पास। इवन हम उनको नोबल मेटल्स भी कहते हैं क्योंकि वो जो है वो उनके लीस्ट चांसेस होते हैं, बहुत रेयर चांसेस होते हैं किसी रिएजेंट के साथ, किसी भी सब्सटेंस के साथ जो है वो रिएक्ट करने के, ठीक है। फिर हम ये देख लेते हैं कि इसके कुछ क्राइटेरिया होता है इस रिएक्टिविटी सीरीज को डिटरमिन करने के लिए, कुछ क्राइटेरिया या हमने कुछ जो है वो फैक्टर्स भी देखते हैं, ठीक है, जिनसे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर जो है वो किस तरह से हमें जो है वो यहाँ पर ये हम किस तरह से इनको अरेंज करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर हम जो है वो वर्थ मेंशनिंग है कि जो हाइड्रोजन यहाँ पर हमने शो किया हुआ है ये किस वजह से किया है, ये जो है वो यहाँ पर स्टैंडर्ड लिया हुआ, ये एक्चुअली क्या है, ये जो है वो नॉन मेटल है, ठीक है ना, इसको यहाँ शो तो नहीं करना चाहिए हमें क्योंकि तो हम मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज देख रहे हैं, लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड के तौर पर इसको हमने यूज किया है और अभी हम देखेंगे कि इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फैक्टर्स जिनकी बेसिस पे हम यहाँ पर जो है वो इनको सीरीज में हमने किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, रिएक्शन विद, चले हम H2O लिखते हैं विद H2O। अब H2O की 2 फॉर्म्स आ जाती हैं, ठीक है ना, एक फॉर्म आ जाएगी जी लिक्विड में जिसको हम क्या कहेंगे, वाटर, चले हम वाटर लिखते हैं, जो कि हम कोल्ड वाटर की बजाय हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कोल्ड वाटर, ठीक है। और दूसरी हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, दूसरी हमारे पास होगी विद स्टीम, ठीक है, स्टीम। अब अगर घर में आपके पास गोल्ड रखा हुआ, ठीक है ना, तो आप ऐसे करें कि गोल्ड हो, सिल्वर हो, इस तरह से कोई हो, तो उसको आप ऐसे करें पानी में डाल दें, ठीक है ना,
तो ठंडे पानी में डालें, चलें स्टीम में डालें, क्या उसको कोई फर्क पड़ेगा? उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव में आती है, ठीक है ना। AU ये जो हमारे पास है गोल्ड का सिंबल है, AU ऑरम, ठीक है, गोल्ड का सिंबल है, तो ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में से आती है, तो ये जो है वो इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, स्टीम से रिएक्ट नहीं करेगा। मॉडरेटली की बात करें तो हाँ, आयरन ऐसा है कि जो हम देखते हैं कि वाटर वेपर से भी रिएक्ट कर जाता है, ठीक है ना। ये अगर आयरन लोहा प्योर आयरन हो तो उसको जंग लग जाता है, ठीक है ना। इसी तरह हम देखें तो अगर मैग्नीशियम की बात करें तो वो स्टीम से तो रिएक्ट कर सकती है, ठीक है ना। मैग्नीशियम जिस तरह से है वो स्टीम से रिएक्ट कर सकती है, लेकिन अगर कोल्ड वाटर में देखें तो मैग्नीशियम पे कोई असर नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन अगर हम सोडियम को उठा के कोल्ड वाटर में भी डाल दें तो वो एकदम से स्प्लैशिंग होगी और एक्सप्लोजन सा होगा, ठीक है ना, और फौरन से रिएक्शन होगा और आग सी भी निकलेगी। किस वजह से? क्योंकि सोडियम पोटेशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव में आ जाता है और फौरन से रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि हाईली रिएक्टिव ने कैसे कोल्ड वाटर से रिएक्ट किया, जबकि जो मॉडरेटली रिएक्टिव है उन्होंने स्टीम से किया, लेकिन जो लीस्ट रिएक्टिव है उन्होंने बिल्कुल ही रिएक्ट करने को गवारा ही नहीं किया, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एक और हम यहाँ पर जो है वो कैरेक्टर फैक्टर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और जो फैक्टर देखेंगे वो क्या होता है, वो है रिएक्शन विद एसिड्स, ठीक है, रिएक्शन विद एसिड्स, ठीक है। अब एसिड्स क्या होते हैं? जनरली हम एसिड्स के बारे में कहते हैं कि हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज करती है, ठीक है ना। तो होगा ये कि जो हाइड्रोजन आयन किस तरह से रिलीज किया जाएगा कि मेटल जो है, ठीक है, उसका जो है वो हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन होगा, ठीक है। और इसके नतीजे में हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है? हमारे पास यहाँ पर आ जाता है जी मेटल का आयन आ जाता है, ठीक है, मेटल का केटाइन। हमने कहा था कि जी इलेक्ट्रॉन लूज कर देने की सलाहियत होती है, चले मेटल का केटाइन पॉजिटिवली चार्ज आयन आता है। और साथ में क्या होता है? साथ में हमारे पास यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन गैस बन जाती है, ठीक है, ये आ गई हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम 2 लगा देते हैं क्योंकि 2 हाइड्रोजन आइंस होंगे तो यहाँ पर जो है वो बैलेंस होगी, ठीक है ना। तो हमने देखा कि इस तरह से जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है, ठीक है ना, अगर रिएक्शन हो एसिड से। लेकिन इसमें भी हम देखेंगे हाइड्रोजन गैस हर मेटल जो है वो रिलीज नहीं करती है, ठीक है ना। जो हमारे पास यहाँ पर जिस तरह से अगर हम देखें यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस जो हमने कहा है ना कि स्टैंडर्ड हमने लिया है, ठीक है ना, तो ये किस वजह से है कि इससे नीचे जो मेटल्स हैं हम कह रहे हैं कि जी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो वो जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करती, ठीक है। अगर इनके बारे में हम कहें कि हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करती, ठीक है, जबकि इससे ऊपर वाले जो मेटल्स हैं सिर्फ वही हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं जो कि हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। किस वजह से? क्योंकि वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। हम देख रहे हैं जो पॉजिटिव आयन है, ठीक है ना, मेटल्स वो फौरन से जो है वो क्या करती हैं, इससे कहती हैं भाई तुम हमसे भी इलेक्ट्रॉन ले लो, अपने आप को जो है वो तुम हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो, लेकिन हम जो है वो केटाइंस बनना ज्यादा पसंद करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो केटाइंस बन जाती हैं और हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ठीक है ना, और एक और हाइड्रोजन आ जाता है, वो भी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, यानी कि एक हाइड्रोजन बना और एक और हाइड्रोजन बना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करके, क्योंकि एक लूज किया हुआ था पहले इन्होंने, और ये दोनों हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेते हैं, ये दोनों मिलके जो है वो H2 बन जाते हैं, ठीक है, जो ये हमारे पास यहाँ पर आ गए, ठीक है, इस तरह से हो जाता है। तो हमने देखा कि जी रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास मेटल्स की ऐसी सीरीज है जिसमें हमने मेटल्स को एनलिस्ट किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है हाईली रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स।